हाय गाइस यार, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक ये होने वाला है ना कि हमारा बजी पैरट को लाके ब्रीड कराना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट टाइम जो होता है, बेस्ट जो सीजन होता है जिसमें बिना किसी दिक्कत के हम ब्रीड करा सकते हैं वो कौन सा होता है। एंड ऐसे हम लोग जो जनरली ब्रीड कराते हैं तो कब से कब तक कराते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड उसमें क्या दिक्कत आती है एंड उसे वैसे ठीक करना है वो भी आपको बताऊंगा। तो भाई आगे बढ़ने से पहले यार छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी तरह आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि 96% हमारे व्यूवर्स अभी भी ऐसे हैं जो चैनल को देखते हैं, वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है भाई, पहले ये बताओ कि बेस्ट सीजन कौन सा होता है। तो जो आपका अर्ली समर होता है ना, जो फरवरी से लेकर अप्रैल तक का टाइम होता है, ये 3 महीना एकदम बेस्ट होता है ब्रीडिंग के लिए। नेचुरल भी यही होता है। अगर बजी पैरट वाइल्ड में रहते हैं तो नेचुरली वो इस टाइम पे ब्रीड करते हैं एंड अपना पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। बट अगर आप हम लोग से पूछिए कि हाँ भाई तुम कब से कराते हो, तो मैं बोलूँगा कि मैं एक तरह से अगस्त से लेके अप्रैल तक मैं ब्रीड कराता हूँ एंड 6 महीने में 2-3 बैच हो जाते हैं। तो भाई अगस्त से अगर मैं करा रहा हूँ तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स ही आ रही हैं। फेब से लेके अप्रैल तक वो नेचुरल है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, एकदम बढ़िया उनके हिसाब से कंडीशन होता है, वेदर होता है, वो आराम से ब्रीड करा लेती हैं। बट अगर आप इस टाइम कराते हैं अगस्त से लेके तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन सब टाइम में जब ठंडी पड़ती है तो कुछ दिक्कतें आने लगती हैं। वो क्या होती है मैं सबसे पहले वो बता देता हूँ। तो अगर आप अप्रैल से बाद, जो पहला चीज़ है, अगर आप अप्रैल के बाद चलाते हो ब्रीडिंग, तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, ब्रीडिंग हो सकता है। बट अगर आप गर्मी में चलाते हो, जो एक्सेस गर्मी होती है अप्रैल में जून वाला टाइम, उसमें क्या होता है कि ज़्यादा गर्मी होने के कारण आपके बर्ड को हीट स्ट्रोक होने का चांस हो जाता है। एंड हीट स्ट्रोक अगर होता है ना तो भाई आपकी बर्ड वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, कोई चांस नहीं होता बचने का। एंड दूसरा प्रॉब्लम ये होता है ना कि जब बर्ड बाई चांस ब्रीड कर भी ली तो जब वो इंक्यूबेशन के टाइम पे जाएगी ना अंदर अपने एग्स को इंक्यूबेट करने के लिए ना, तो उस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती। इसमें बहुत बार होता है कि बर्ड अंडे बाहर फेंक देती, वो नहीं करेगी इंक्यूबेट, या फिर करती भी है तो उसमें आपकी बर्ड का जान जाने का चांस होता है। ये तो हो गया भाई समर में दिक्कतें। अब विंटर्स में क्या दिक्कत आती है, जैसे हम लोग अगस्त से करवाते हैं ब्रीडिंग तो नवंबर दिसंबर के टाइम जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है, जनवरी तक जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना, तो दो प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो हमारे जो बर्ड्स होते हैं ठंडियों में उनको भी थोड़ी दिक्कत होती है। एंड जो स्पेशली चिट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर शुरुआत में फेदर्स नहीं होते हैं ना, तो उनके पास तो अपने बॉडी को गर्म रखने का कोई उपाय नहीं होता है। एंड इसके कारण से अगर आप ठंडी में ब्रीड करवाते हो ना तो बहुत ज़्यादा चांस है कि भाई उसको ठंडी लग जाएगी, लूज मोशन होने लगेगा एंड चिट्स मर जाएंगी। तो उस टाइम पे हम लोग को एक्स्ट्रा इंतजाम करना पड़ता है कि किसी भी तरीके से टेम्परेचर को हर गर्म रखिए, या तो आप हीटर लगा लीजिए, या तो फिर जो 50 वॉट 100 वॉट का जो बल्ब आता है, आप देखे होंगे मेरी पहले की वीडियोस में, मैं वो लगाया हुआ था ठंडी के टाइम पे। वो बल्ब आप लगा सकते हो जिससे हीट रेडिएट होते रहेगा एंड आपकी जो चिट्स हैं वो एकदम परफेक्ट रहेंगी, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये हो गया विंटर का। अब एक चीज़ और होता है ना कि आपका जो इस टाइम पे, क्योंकि ये नेचुरल इनका ब्रीडिंग का टाइम है नहीं, बट हम लोग मट्टी दे रहे हैं तो कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि हार्मोन जो होते हैं थोड़े से इरेगुलर होते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि ब्रीडिंग रेट जो होता है वो कम हो जाता है। थोड़ा होना चाहिए सर, 4 बच्चे आने चाहिए तो 2 ही आएंगे, 3 ही आएंगे, अंडे कम आएंगे, थोड़ा सा दिक्कत होता है, बस इतना ही था। ज़्यादा ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ठंडी में चलाते हो तो बस थोड़ा सा टेम्परेचर तो गर्म रखने का आपको उपाय करना पड़ेगा। अगर आप ये कर लेते हो तो आप ठंडी में ब्रीड करा सकते हो। एंड अगर आपको ये सब तामझाम नहीं चाहिए तो भाई फिर उनको छोड़ दो। फरवरी, मार्च, अप्रैल ये बेस्ट होता है उनके लिए। वो आराम से इसमें ब्रीड करेंगी, आपको बिना कोई हेल्प नहीं आपको करनी पड़ेगी, कोई आपको इंतजाम नहीं करना पड़ेगा, बस मट्टी दे दो, वो खुद ब्रीड करेंगी। बढ़िया सीजन है, आराम से बच्चे निकलेंगे। तो भाई मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।